गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सोमेश शर्मा सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2025 बैच में, जहां पे आज आपके पास है कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स थे उनके बारे में एक लेक्चर है, और मतलब साथ ही में हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे विद आर जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन। ये स्टार्ट हो गया था मेरे ख्याल से, बट बीच में ही इसमें वॉल्यूम वगैरह कट होकर वो बंद हो गई थी वीडियो। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा था, बेबी सकल्स द निपल। पहला स्टेप तो यही था ना, बेबी ने निपल को सकल किया, और उससे क्या हो रहा था, इससे क्या हो रहा था, सिग्नल जा रहा था किसको, हाइपोथैलेमस ऑफ मदर को, हाइपोथैलेमस ऑफ मदर को। मदर के हाइपोथैलेमस पे सिग्नल गया, और जिसने क्या किया, सिग्नल दिया किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड का एक आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो वो कैसा होता था, देखो यहाँ पे मैंने पहले पढ़ा दिया था, बट पहले माइक लगाना भूल गया था, इसलिए अभी दोबारा बनाया। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसा होता है, देखना। अरे अरे अरे, इस प्रकार से होता है, जिसमें ये होता है आपके पास एंटीरियर लोब, जिसके पास खुद के हॉर्मोन्स होते हैं, मतलब ये खुद हॉर्मोन्स बना सकता है। और ये आपके पास होता है पोस्टीरियर लोब, जिसके पास कोई भी खुद का हार्मोन नहीं होता, स्टोर्स द हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स को ये स्टोर करके रखता है, और जैसे सिग्नल आएगा थैलेमस, वैसे ये रिलीज कर देगा। तो अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इसी पिट्यूटरी को सिग्नल देगा। इसको मैं कट करके उधर ही पेस्ट कर लेता हूं। अरे अरे, इतना टाइम नहीं है भाई। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? थोड़ा एक मिनट वेट करिए, मैं अपने को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब दिख रहा होगा आपको, काफ़ी छोटा दिख रहा होगा ना टेक्स्ट जो मैंने लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये जो पिट्यूटरी है, ये उसमें क्या हो रहा है वो देखना। एंटीरियर लोब क्या करेगा, एंटीरियर लोब क्या करेगा, वो रिलीज करेगा एक हार्मोन प्रोलैक्टिन, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ा है पीआरएल। ठीक है, एचपीआरएल आपने पढ़ा होगा ना, ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो वैसे ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि क्या करता है, जो कि मिल्क को सिंथेसाइज करता है, मिल्क का सिंथेसिस करता है। कहाँ पे करेगा, एल्वियोलाई के अंदर करेगा। और वैसे ही पोस्टीरियर लोब क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क को इजेक्ट करवाता है, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट करवाने का काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन करेगा। अब कैसे करेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखना, ये मेमोरी एल्वियोलाई है, उसके आसपास कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने बोला मायो एपिथेलियल सेल्स। इसको हमने क्या बोल दिया, मायो एपिथेलियल सेल्स बोल दिया। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये इन्हीं मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन, ताकि वो क्या कर सके, लैक्टेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इनसे अब ये क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को पिचकाएंगे, और एल्वियोलाई पिचकेगा, उससे मिल्क बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मैं खुद को फिर से बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या, अ मदर इज एडवाइज्ड टू a mother is advised to breastfeed the initial milk of breastfeed the initial milk to the newborn। वाई, ऐसा क्यों है कि मदर को हम एडवाइस करते हैं कि उसको जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको ब्रेस्ट फीड करवाना ही चाहिए इनिशियल डेज में। ठीक है ना, द इनिशियल मिल्क मैंने जो इनिशियल डेज में रिलीज होता है। वाई, अब इसका रीजन देखना ध्यान से। अरे अरे, द इनिशियल मिल्क इज नोन एज, ध्यान से देखना है, द इनिशियल मिल्क इज नोन एज, उसका हमने नाम क्या रखा है, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो है वो बिल्कुल येलोइश सा होता है, येलोइश कलर का होता है ये मिल्क। ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, जब नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे तब आपको दिख जाएगा। ये येलोइश कलर का होता है, और इसको हमने क्यों प्रोवाइड करना है, इट कंटेन्स, इसके अंदर एक एंटीबायोटिक है, सॉरी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ए, आईजीए। ठीक है ना, तो आईजीए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे ही आपके पास आपने पढ़ा था प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा से बेबी में जाता है
IgG जिसका फुल फॉर्म क्या हुआ, इम्यूनोग्लोबिन जी। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके पास इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोग्लोबिन जी इम्यूनिटी के लिए मदद करते हैं बेबी को, इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए ये चीज आपको मैंने लिखवा दी है। नेक्स्ट है आपके पास ट्विंस का केस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कब होती हैं, व्हेन देयर आर टू फॉलिकल्स which start to mature at same time, which start to mature at same time। अब मानो दो फॉलिकल्स मैच्योर होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, दो एग सेल्स बनेंगे, दो फॉलिकल से दो एग सेल्स, तो दो अलग अलग स्पर्म्स, टू डिफरेंट स्पर्म्स कैन फ्यूज देम, राइट, और उससे दो अलग अलग बेबी बनेंगे जिनका सेक्स अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो दे आर नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं होंगे जैसे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिकल ट्विंस, जिसको आप बोलते हो मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब एक ही जाइगोट से बने हैं। अब आपने इसमें एक चीज पढ़ी होगी क्या, कि ब्लास्टोसिस्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो ज़ोना पेलुसिडा को रिमूव करता है ना, तो जब वो ज़ोना पेलुसिडा से बाहर आता है, वाइल कमिंग आउट ऑफ ज़ोना पेलुसिडा, समटाइम्स कई बार क्या होगा, स्प्लिट्स इनटू टू, दो में स्प्लिट हो जाता है, और वो जो दो हैं वो टू सेपरेट चाइल्ड में या टू सेपरेट जाइगोट की तरह एक्ट करेंगे, टू सेपरेट फीटस बना लेंगे, दो सेपरेट फीटस जो है वो डेवलप हो जाएंगे, और ये आइडेंटिकल होंगे और इनका सेम सेक्स होगा, मतलब अगर दोनों मेल हैं तो दोनों मेल, दोनों फीमेल हैं तो दोनों फीमेल। जैसे आपने पढ़ा होगा रिगार्डिंग चिंकी मिंकी, आपने देखा होगा ना, चिंकी है चिंकी हुई मिंकी है, वो वाला आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये वो चीज़ है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब थैंक यू नहीं है अभी यहाँ पे, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस देखते हैं। कितना टाइम हुआ, हाँ 7 मिनट का बचा था, तो वो हमने अभी कवर कर लिया। अब क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास है, छोटा करो यार, इतना क्या, which of the following is the correct statement regarding female reproductive cycle? In non-primate mammals, cyclic changes reproduction are called estrous cycle। हाँ मैंने आपको कराया था, तो दिस इज ट्रू, तो ए ऑप्शन तो ट्रू है, तो वो तो हर एक ऑप्शन में दिया भी हुआ है। नेक्स्ट देखो, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इसलिए इन्होंने हर एक में ए पहले से ही दे रखा है, कि एनसीईआरटी में नहीं है तो बच्चे को नहीं पता होगा, तो हम पहले से आंसर में दे देते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज, ये भी ट्रू है, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज बोलते हैं, तो बी भी करेक्ट है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें बी को करेक्ट में नहीं गिना गया। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मे बी इंडिकेटिव, हाँ लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो सकता है कि प्रेगनेंसी हुई हो तो मेंस्ट्रुएशन ना हो रहा, तो सी भी करेक्ट है, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। देखो ये कह रहे हैं मेनार्स और मेनोपॉज, ये क्या बात हुई है भाई, नहीं दिस इज रॉन्ग, फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना, ठीक है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, ठीक है। ओ एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर बी कैसे हो गया, इसका आंसर होगा सी। उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत दे दी है, मैंने अभी देखा इसको, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज थोड़ी बोलते हैं, वही बोलो ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है, बट मैं कैसे कन्विंस करूँ कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। साइक्लिंग मेनो स्टार्ट कहाँ से होता है, मेनोपॉज से, मेनार्क से, और खत्म कहाँ पे, मेनोपॉज पे, तो ये चीज पहली स्टेटमेंट जो बी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें मेनोपॉज दिया है स्टार्ट होने वाला, पॉज मतलब खत्म हुआ, ठीक है, तो खत्म होने वाले को बोलते हैं मेनोपॉज, ना कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मेनोपॉज। अगला है दो असर्शन रीजन, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ट्रू है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई हो तो कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट हो जाएगा, जिससे डिसइंटीग्रेट हो जाएगी एंडोमेट्रियम, ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है ना, बट ये रीजन नहीं है इस कारण, ठीक है, इट्स नॉट द रीजन कि एंडोमेट्रियम इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द रीजन ऑफ ए। नेक्स्ट देखना 2023 का क्वेश्चन है ये भी, वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, ये क्या ये करेक्ट है? हाँ ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि वास डिफरेंस जो है वो ओपन होती थी इजैकुलेटरी डक्ट में, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट भी उसका बोलते थे, जहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा भी रिलीज होता था सेमिनल वेसिकल के थ्रू। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल, हाँ सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर बर्थ कैनाल बनाते थे, तो ये भी ट्रू है, तो बोथ आर ट्रू, ये तो बोथ आर फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स यहाँ पे, और ये डी ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करेंगे, काफी क्वेश्चन है। Release of sperm into seminiferous tubule is called spermiation. Release of sperm into seminiferous tubule is called spermiation. ये true है। बोले spermiogenesis क्या था? Spermiogenesis was the differentiation of spermatid into sperm. Spermiogenesis is the process of sperms from spermatogonia. नहीं, spermatogonia से बनना है तो वो था आपके पास not spermiogenesis, that was spermatogenesis. तो ये गलत है, यानी first statement is true and second is incorrect. Both नहीं, statement 1 is correct, 2 C option। अगला
हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इतने मिलियन स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ बनाने तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे? देखो वन सेकेंडरी, याद रखना, वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो वो बाद में जब माइटोसिस 2 खत्म करता था, मियोसिस 2, तो उससे 2 बनते थे और वो जाके 2 स्पर्म्स बना लेते थे। तो ऐसे ही 1 से 2 बन रहे हैं, अब आपको 400 मिलियन चाहिए है ना, 1 से क्या बन रहे हैं, 2 स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। आपको एक स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कितना वो लग रहा है? फिर एक स्पर्मेटोजोआ के लिए 1/2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लग रहा है ना, बट आपको कितने बनाने हैं? 400 मिलियन। तो 400 मिलियन को 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी आंसर आएगा 200 मिलियन, डी ऑप्शन। अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, मतलब सबसे स्टार्टिंग में सबसे एंड तक। सबसे स्टार्टिंग में कौन आता है? सबसे स्टार्टिंग में आएगा आपके पास क्या, देखो स्टार्ट होगा ये फ्रॉम एल्वियोलाई से स्टार्ट होगा, है ना। एल्वियोलाई के बाद कैसे याद रखा था हमने? एल्वियोलाई के बाद पहले तो यार वो था, अच्छा इसमें वो दिया ही नहीं हुआ, क्या क्या नहीं दिया यार, लोब, मेमोरी लोब दिया नहीं ना, तो मेमोरी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद मेमोरी डक्ट था, तो सी के बाद ए आना चाहिए। पहले मेमोरी ट्यूब्यूल भी दिया हुआ तो वो भी लिख लीजिए, सीई। ये वैसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं थी, बट आप सिंपल अगर सी के बाद ए लिखें, है ना, आपको क्योंकि ये नहीं पता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरी डक्ट के बाद था मेमोरी एम्पुला, यानी कि डी फिर बी, तो सी ए डी बी इस ऑर्डर में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सी ए डी बी तो नहीं फॉलो हो रहा, सी ए डी के बाद बी ई यहाँ पे सेंटर में दिया हुआ है, यहाँ पे भी फॉलो नहीं हो रहा, सी ए डी बी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, और यहाँ पे ई यहाँ पे सी के बाद ही है, और यही इसकी एक्जैक्ट लोकेशन होती है। तो ये आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर में गिना जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायरोक्सिन इज इंक्रीज्ड इन मैटरनल ब्लड, क्या ये करेक्ट है? हाँ ठीक है, मतलब थायरोक्सिन और कई सारे हार्मोन्स बाकी भी इंक्रीज होते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, हाँ मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं मदर में, ठीक है, तो ये भी ट्रू है, यानी कि दोनों हैं, और इसी कारण से ये चीज हो रही है। तो मेटाबॉलिज्म में ही थायरोक्सिन का काम होता है ना, इसी कारण से ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो ये गलत है, ये नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, तो बी ऑप्शन जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कभी कई सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखना ध्यान से। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis? हैप्लॉइड गमीट, हैप्लॉइड गमीट तो दोनों में सही है ना, तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट आपकी दोनों में सही है, तो ये हमने नहीं लेनी, हमें वो स्टेटमेंट छोड़ देनी है जो दोनों में सही हो, ठीक है, हमें वही लेनी है जो सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में सही हो, oogenesis में ना हो। डिफरेंशिएशन ऑफ गमीट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, तो ये तो दोनों में सही है क्या? नहीं, ये सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में होता था। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली होता था क्या? नहीं, ये सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में होता था, oogenesis में कंटिन्यूअस मियोसिस नहीं होती थी, बीच में ब्रेक आता था। इट इज कंट्रोल्ड बाय एलएच एंड एफएसएच एंड सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, हाँ बिल्कुल ये भी सही है यार। अच्छा एक मिनट, एलएच एंड एफएसएच, क्या ये इसको कंट्रोल कर रहे थे? अरे यार oogenesis को ये थोड़ी कंट्रोल कर रहे थे भाई। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ये तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये ट्रू है फॉर oogenesis, सो ई ऑप्शन इज रॉन्ग। अच्छा ठीक ठीक ठीक, एक मिनट एक मिनट, ई ऑप्शन में उन्होंने बोला है कि इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, बट oogenesis इज नॉट फ्रॉम प्यूबर्टी, oogenesis फ्रॉम बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है। तो बी सी और ई आना चाहिए, बी सी, यहाँ पे सिर्फ बी एंड सी है, तो बी सी के साथ ई भी तो आना चाहिए, ये डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, अरे अरे, हाँ एक चीज यहाँ देखो, ये दोनों में होता है ना, एफ एस और एफ एस एच और एल एच दोनों में इन्फ्लुएंस करते हैं ना उसको, इसलिए। नेक्स्ट, एट विच स्टेज oogenesis इज इनिशिएटेड, अभी बता दिया एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो बी ऑप्शन। अगला चेक करेंगे जल्दी जल्दी, मैच करना है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से एचसीजी आएगा, जोना पेलोसिटा जो है लेयर ऑफ ओवम है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, एंड ये आपके पास क्या आया, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, तो एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन। नेक्स्ट चेक करिएगा, काफी जल्दी जल्दी करना है यार, देखो कितने सारे क्वेश्चन है यहाँ ना, तो कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको छोड़ ही दूंगा एंड में, होमवर्क वगैरह देखे। तो आपको बताना है सेमिनिफेरस ट्यूबुल से रेटेड टेस्टिस, ये वही है कि स्पर्म का आपको बताना है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से रेटेड टेस्टिस से वासा फ्रेंशिया से एपिडिडेमिस से वास डिफरेंस, ये बिल्कुल सही, पहला वाले सही दे दिए इन्होंने तो। अगला चेक करिए, करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म, फिर से वही है, रेटेटेस्टिस से वासा फ्रेंशिया होता है, तो रेटेटेस्टिस से वासा फ्रेंशिया, ये तो गलत हो गया, से एपिडिडेमिस इन्होंने लास्ट में दे दिया, ये भी एपिडिडेमिस लास्ट में दिया हुआ है, फिर से फ्रेंशिया से वासा फ्रेंशिया से एपिडिडेमिस से वास डिफरेंस, ये भी गलत है भाई, ये एफरेंट डक्ट्यूल्स का मतलब है वासा फ्रेंशिया, तो रेटेटेस्टिस से वासा फ्रेंशिया से एपिडिडेमिस से वास डिफरेंस, यानी ए ऑप्शन। शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ ह्यूमन एंड, अच्छा ये शेयर टर्मिनल डक्ट जो शेयर हो रही थी वो कौन सी थी? वो दैट वाज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ही थी ना, जहाँ पे वो कॉमन इजैकुलेटेड डक्ट फॉर्म हो रहा था, तो वो वही पूछा इन्होंने, जहाँ पे सारे अपनी सिक्रेशंस दे रहे हैं। लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी एज द सिक्रेटरी और सोर्स ऑफ, लेडिक सेल्स क्या सिक्रेट करते थे? एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन जिनमें से मेन था। इफ फॉर सम रीजन वासेफ्रेंशिया जो है वो ब्लॉक हो जाए तो क्या चीज नहीं ट्रांसपोर्ट होगी, कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं होगी? वासेफ्रेंशिया किससे किसके पहले आता था, किसके बाद में?
एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस के बाद, अच्छा वासा फ्रेंचिया हटी है ना, तो रेटिटेस्टिस से वासा फ्रेंचिया से एपिडिडाइमिस, तो रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस अब नहीं जा पाएगा, रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस ये चेक करेंगे। आपको बोला है ए टू एफ आपको आइडेंटिफाई करना है। ए क्या है, ए क्या है देखो, सबसे पहले तो ए चेक करिए, ए इन्होंने कहीं पे भी दिया ही नहीं है। बी बाहर वाली लेयर है, और एफ जो है, पहले देखो सी को कह रहे हैं ये इनफंडिबुलम, ठीक है, बी को कह रहे हैं फिम्बरी, एंड ई को कह रहे हैं सर्विक्स। तो यही सही है यार, ये सही तो है, इसमें सारा कुछ सही तो लेवल किया हुआ है, बाकी हम देखें क्यों फिर। नेक्स्ट, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड, क्यों, ताकि इस्केप करना चाहिए नहीं, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस नहीं, सेक्सुअल फीचर नहीं, मेंटेनिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहाँ पे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे जर्म सेल्स को। वासा फ्रेंचिया वासा फ्रेंचिया जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता था, तो अभी आया क्वेश्चन रेटिटेस्टिस से वास डिफरेंस, बी ऑप्शन। सेमिनल प्लाज्मा जो है वो रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, आपकी एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, उससे आप इसको देख भी सकते हो। फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी कौन सा था, इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम की भी अगर आपको फिम्बरी भी दिया होता तो फिम्बरी आप देख सकते थे, तो इनफंडिबुलम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको बोला है ए बी सी डी बताइएगा, तो ए क्या है, ए इज वास डिफरेंस, ए इज वास डिफरेंस, बी इज सेमिनल वेसिकल, सी इज प्रोस्टेट, एंड डी इज बल्बोरेथ्रल, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। याद करो मैंने जब डायग्राम बनाया था तो बल्बोरेथ्रल सबसे नीचे बनाया था, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में होगा ये। बार्थोलिन्स ग्लैंड कहाँ पे है, पहले तो बार्थोलिन्स ग्लैंड किसमें होती थी, फीमेल में होती थी, तो जो ऑप्शन फीमेल वाला होगा वेजाइना में ही होती है, यही ठीक है। वास डिफरेंस के आसपास नहीं, हेड ऑफ सम एम्फीबियंस, रिड्यूस्ड टेल ऑफ बर्ड्स, ऑफ कोर्स ये तो आपको देख के पता चल रहा है फीमेल में होती है, तो फीमेल में एक ही चीज है वेजाइना, इन सब में से, ठीक है। लिवर, ओवरी, टेस्टिस और पेंक्रियास के आपके पास हार्मोन्स पूछे गए हैं। अच्छा, लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लेडिक सेल, लेडिक सेल कहाँ पे होते हैं, टेस्टिस के अंदर होते हैं, और क्या सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, तो सी ऑप्शन। अब ये बताना है आपको हैप्लॉइड सेल्स, करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स कौन से हैं इनमें से, तो प्राइमरी oocyte, अरे प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड था क्या, नहीं, प्राइमरी oocyte वाज नॉट, प्राइमरी oocyte एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दोनों ही oocyte नहीं थे, ठीक है, तो यही आपके पास आंसर बचा। नेक्स्ट, ओवरी, ओवरी क्या सीक्रेट कर रही थी, ओवरी प्रोजेस्टेरोन नहीं, ओवरी वो सीक्रेटिंग टू, तो एक ही ऑप्शन में है ओवरी का टू, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रही थी ना ओवरी, प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, एंड्रोजेंस नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन एंड ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, which of the following hormones level will cause release of ovum from Graafian follicle, हाई लेवल ऑफ एलएच, या अगर कोई और हार्मोन दिया हो, देखो इन्होंने लो लेवल दिया एलएच एफएसएच का, ये गलत है, प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल नहीं, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte कब कंप्लीट होती है, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन कंप्लीट होती है, सेकेंडरी oocyte नॉट कॉपुलेशन, जब फ्यूजन होगा, जब फ्यूजन होगा, सी ऑप्शन है ना, जैसे ही फ्यूज होगा वैसे ही एक्सेल रिलीज हो जाता था। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन ल्यूटियल फेज, बिकॉज ल्यूटियल फेज में कोई नया फॉलिकल क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि उस फेज में अभी पता नहीं है कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा ना। फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन ओवरी, एफएसएच लेवल आर हाई, एलएच लेवल नहीं, बोथ आर लो, इसीलिए तो फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, दोनों लो थे ना उस टाइम पे, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ने उसको नेगेटिव फीडबैक दे रखा था। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गमीट डिस्चार्ज इन सिनर्जिड, मेल गमीट के साथ क्या होता है सिनर्जिड के अंदर है, सिनर्जिड, अरे भाई ये अलग क्वेश्चन आ गया भाई, ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं, बिकॉज इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट, एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग सेल अकर्स, एग न्यूक्लियस अकर्स, सेकंड पोलर बॉडी कब बनती थी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हाँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन कह सकते हो, मतलब ठीक है, बिफोर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम नहीं, कंटिन्यूसली आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट चेक करिए, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मिएशन, तो ये आप होमवर्क में करके लाइएगा, इसका आंसर डी दिया हुआ है, हम डी आंसर पढ़ लेते हैं क्या है। स्पर्मियोजेनेसिस में ये तो आपको मैंने पहले ऊपर क्वेश्चन बता दिया ना, तो आप एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है, मैच करो। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा था, प्रोलिफरेटिव फेज को हम क्या बोलते थे, फॉलिकुलर फेज बोलते थे, तो 1 का 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, इनमें से आप चेक कर लो, इन्होंने कॉर्पस ल्यूटियम दे रखा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम हाँ टेम्पररीली ही जो सीक्रेट करेगा हार्मोन, जब उसके ऊपर एलएच रिलीज करेंगे तब करेगा ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। एलएच एंड एफएसएच ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी, ये तो करेक्ट है। दे डिक्रीज द ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर, नहीं फॉलिकुलर फेज में तो ये बढ़ते जाते थे, इसीलिए तो बिल्कुल 14th डे पे बहुत हाई पीक दिखाते थे, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। अभी भी काफी क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं, ओ माय गॉड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनहिबिन, इनहिबिन जो है ग्रैनुलोसा सेल सीक्रेट करेंगे, हाँ ये आपको मैंने बताया नहीं था, बट ये ग्रैनुलोसा सेल सीक्रेट करता है, और ये नेगेटिव फीडबैक देने में मदद करता है, मतलब फीडबैक जब कंट्रोल करना होता है तो उसमें मदद करता है ये, ठीक है। चेंजेस इन जीन आरएच पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, दिया हुआ है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेलुलर, इनमें से असेलुलर आपको बताना है, इसको आप देख लेना एक बार, है ना। इट्स नॉट फॉर यू, ऐसे क्वेश्चन अब आपके पास नहीं आते हैं, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, ये भी आप ना करें तो बेटर रहेगा। द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस, क्या करता था वो, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता था, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता था। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन में सबसे पहले आता था स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटोजोआ एंड देन स्पर्मेटिड, नहीं, पहले स्पर्मेटिड आएगा फिर स्पर्मेटोजोआ आएगा, यानी बी ऑप्शन। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या कम है, प्रोजेस्टेरॉन कम है, अगर प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो ही तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है तो आपके पास एंडोमेट्रियम बनी रहेगी, ठीक है ना। Which of the following is false in respect of variety of viability of mammalian sperm, आपको बताना है false, क्या वो सिर्फ 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है, यही गलत है, वो 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है, 24 घंटे तक तो एग सेल जिंदा रहता है, ये मैंने वो लिखवा दिया था, ठीक है। अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट स्टेटमेंट, एक्रोसोम हैज अ कॉनिकल पॉइंटिंग स्ट्रक्चर, यही करेक्ट लग रहा है, फॉर पियर्सिंग पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन, एक्रोसोम हैज अ कॉनिकल पॉइंट, अच्छा नहीं, एक्रोसोम के पास तो केमिकल्स होते थे ना इस काम के लिए, स्पर्म लाइसेंस इन एक्रोसोम डिसॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही, तो उसके पास स्पर्म लाइसेंस है, यानी जो उनके पास एंजाइम्स हैं वो इस काम में मदद करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द रीजन ऑफ नॉट अकरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, हाँ हो सकता है उनमें फर्टिलाइजेशन हो गई हो, ठीक है। ओव्यूलेशन, अब आपको क्या मैच करना है, ओव्यूलेशन आपको बताना है, करेक्ट मैच बताना है, ओव्यूलेशन पे एलएच और एसएच पीक होते हैं, एंड शार्प फॉल इन सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन फॉल होता है, नहीं, ऐसा ओव्यूलेशन के टाइम पे तो हमने नहीं देखा है। नेक्स्ट, प्रोलिफरेटिव फेज में मायोमेट्रियम बढ़ती है क्या, मायोमेट्रियम रीजनरेट हो रही है, एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफीन फॉलिकल, प्रोलिफरेटिव फेज में, हाँ ग्राफीन फॉलिकल मैच्योर हो रहा होता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेटरी फेज, ये ना आप एक बार चेक कर लेना, होमवर्क में दे देते हैं, है ना, इतना बड़ा हम करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, और इतना हमारे पास टाइम है नहीं। Which of the following is incorrect regarding menstruation? During normal menstruation, about 40 milliliter blood is lost. ये तो आप छोड़ दीजिए। The menstrual fluid can be easily clot. नहीं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज नॉन क्लॉटिंग, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल किस में डिवाइड होता था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता था, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन कौन बनेगा, आफ्टर ओव्यूलेशन एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये देख लेना, ग्राफिन फॉलिकल इन्होंने दे रखा है, ठीक है, बिकॉज वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता था ना बाद में, तो कॉर्पस ल्यूटियम ही तो थी वो जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। इफ मेमेलियन ओवम परमानेंट टेम्परेरी ग्लैंड है ना, तो ये आप होमवर्क में कर लेना, कुछ क्वेश्चन अब मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ये भी आपका होमवर्क है, होमवर्क 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 होमवर्क, जब कोई हाँ यहाँ से हम दोबारा करते हैं, क्योंकि यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ। रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग आर प्रेजेंट ऑन, स्पर्म बाइंडिंग के रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन, ये क्या, हम्म, एक मिनट का बाहर से आवाजें आ रही हैं। स्पर्म बाइंडिंग के रिसेप्टर्स पहले व्हाइट लाइन स्पेस पे होंगे, अरे भाई सोना पेलोस्टेटा में होंगे ना, एक मिनट, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं, ये आप एक बार चेक कर लेना, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है इसलिए बोल रहा हूँ। कैपेसिटेशन अकर्स कहाँ पे होता था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता था, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जैसे एंटर होता है वैसे ही स्टार्ट हो जाता है कैपेसिटेशन। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज फिजिबल ओनली इफ बोथ आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलर स्टमक जंक्शन, यही करेक्ट है, दोनों अगर एक टाइम पे होंगे तभी हो पाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं, प्रेगनेंसी जो कि यूट्रस के अलावा कहीं और हो गई हो, कहीं और इम्प्लांट हो गया हो, ये बी ऑप्शन। इन ह्यूमन meiosis 2 is not completed until fertilization, correct। About gonadotropin activity in a normal female, high level of SH and FSH stimulate the thickening of endometrium, नहीं भाई, हाई लेवल ऑफ FSH इम्प्लांटेशन को मदद करता है, नहीं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करवाता था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट मोरलाइज करेक्ट, तो ये आप होमवर्क में करेंगे, कुछ क्वेश्चन आगे और होमवर्क दे देते हैं आपको, जो पुराने पुराने क्वेश्चन है ना वो आप होमवर्क में करके आइएगा। ये वही आ गया दो, है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं, तो दो बनते हैं। 10 मिनट, रिलैक्सिन कौन सिक्रीट करेगा, ठीक है, अच्छा कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज, लेटर फेज में ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर ही होता है कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन
ऑफ पार्चुरेशन, नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सिंथेसिस ऑफ नहीं, प्रोलैक्टिन, है ना, प्रोलैक्टिन का पार्चुरेशन में कोई लेना देना नहीं है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्या आ जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो ऑर्गन सिस्टम्स थे वो बन जाते हैं, यानी बी ऑप्शन। काफी कम क्वेश्चंस रह गए अब, मतलब 5 मिनट का और खेल है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, पहले गेमेटोजेनेसिस होगा, फिर ट्रांसफर होगा, फिर सिनगेमी, फिर जाइगोट, फिर सेल डिवीजन यानी क्लीवेज, एंड फिर सेल डिफरेंशिएशन यानी oogenesis होगा। फिर यही सही है भाई, सॉरी ऑर्गेनोजेनेसिस यही सही है। ये बताइएगा, मिल्क इजेक्शन और फीटल इजेक्शन दोनों में काम आ रहा है ऑक्सीटोसिन, अभी अभी पढ़ के हटे हैं ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कोलोस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड, ये इसमें क्या प्रेजेंट है, इम्यूनोग्लोबिन ए अभी बताया है। एमनियन इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से है, मतलब अलग से है इसका डाटा, तो एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये आप नीचे से एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे अगर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीज मिलेगी तो आपको उसको याद रख लेना है। हार्मोन सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए वो एचपीएल एंड एचसीजी सीक्रेट करता था, एचसीजी याद रखो, एचपीएल प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ए ऑप्शन। ये चारों मैंने आपको लिखवाए थे और इसी ऑर्डर में लिखवाए थे। ऑन्स प्यूबिस, एंट्रम, ग्राफियन फॉलिकल में, मतलब पहले तो टर्शरी होता तो हम वो भी लिखते थे। और ये आपने अभी देखा ये ट्रोफोएक्टोडम, ट्रोफोएक्टोडम आपने यहाँ पे देखा, ये देखो ट्रोफोएक्टोडम, कोरियन एंड मीजोडम, है ना, तो कोरियन वगैरह या कुछ भी ऐसा चीज आएगी तो आप उसमें इसको कर सकते हो मैच, ठीक है ना। तो इट्स जस्ट योर होमवर्क, और बाकी तो आप देख ही लेना ना, ए का 3 देखो और बी का 4 देखो, ठीक है। नेक्स्ट, एच सी जी, एच पी एल, ये सब कौन सीक्रेट करता है, प्लेसेंटा सीक्रेट करता है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क एंड दीज 2 क्वेश्चंस आर मोर योर होमवर्क। तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।